हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही हायरार्की नाम की एक वेब सीरीज देख के खत्म करी है, जो कि नेटफ्लिक्स पे कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी। और सच बताऊं यार, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं था इस सीरीज को देखने का, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा सीरीज स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे कुछ देखा दिखाया ऐसा लग रहा था। और मेरा कोई हाई स्कूल ड्रामा देखने का मन नहीं था फिलहाल। ऑल दो मुझे हाई स्कूल ड्रामास देखना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और मैंने सच में काफ़ी सारे हाई स्कूल ड्रामास देख रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक्साइटमेंट जनरेट नहीं हो रही थी इस मूवी के इस सीरीज़ के ट्रेलर को देखने के बाद भी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत कुछ एकदम ऐसा कुछ देखा नहीं है यार, जिसको देखकर ऐसा फील हो आए कि इसको देखो भूल जाओ, और अब अगले सीजन देखना है तो देखेंगे, नहीं देखना है तो छोड़ देंगे। ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं टाइम पास करने के लिए कुछ। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्कूल में एक बच्चे की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उस स्कूल में एक नया बच्चा आता है जो कि स्कॉलरशिप पे रहता है। अब ये लड़का की डेथ क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये नया लड़का कौन है, क्या है, यही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें एलीट और 13 रीजन्स वाई की इतनी ज़्यादा याद दिलाते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि ये हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। सच में इतनी सारी चीज़ें होती है। 13 रीजन्स वाई का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उस एग्जांपल से रिलेट ना कर पाए, लेकिन हाँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें उससे काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट होती हुई दिख रही थी। लेकिन हाँ, एलिट से तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी ये सीरीज़। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी ठीक ठाक ही थी। मुझे किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं आया कि मैं इस सीरीज़ में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुका हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। यहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, जो कि अगेन एक बुरी बात है। बात करूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आप इस सीरीज की प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इस सीरीज़ को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हो, और आपको पहले से ही पता होता है कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है, जो कि अगेन एक बुरी बात है। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो किसी भी एक्टर ने ऐसा परफॉर्म नहीं करा है जिसको देखकर हमें ऐसा लगे कि यार इसने ज़बरदस्त काम कर लिया और इसकी अगली सीरीज़ हमें देखनी है या मूवी हमें देखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कैरेक्टर एक्टर का काम इतना अच्छा नहीं है, और सभी एक्टर्स का काम बस काम चला हुआ है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं। डायरेक्टर ने कुछ भी नया, कुछ भी अलग एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं की है, जो कि सबसे बुरी बात है। अगर वो ट्राई करते तो शायद कुछ चीज़ें अलग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ट्राई भी नहीं करा है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैंने इस सीरीज़ को सिर्फ देखा इसलिए है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था, और मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में भी ये बात कही है कि अगर मैं कोई मूवी, कोई सीरीज़ देखने स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं उसे कंप्लीट करता ही हूँ, फिर चाहे मुझे वो कितनी भी खराब लग रही हो। इसी कारण से मैंने ये सीरीज़ पूरी देखी है, वरना मैं तो ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मैं कह सकता हूँ कि आप एक बार चांस दे के देखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी बेहतर हाई स्कूल ड्रामास हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं, और नहीं देखें तो आप नेटफ्लिक्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी आपको हाई स्कूल ड्रामास मिल जाएंगे। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।